मैं कैंटरबरी बेल स्कूल लच्छीवाला से आपकी हिंदी की अध्यापिका रंजीत कौर मैम। आज मैं आपको NCERT द्वारा रचित तो बच्चों, इससे पहले वाली 2 वीडियो में हमने दादी माँ पाठ का सारांश व अभ्यास कार्य किया था। अब हम पार्ट 3 में प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न 1 है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना, पिताजी के मुश्किल में होने पर उसे सोने का कंगन देना आदि भी याद आ जाती है। प्रश्न 2 है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? इसका उत्तर है, दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग ना किया, गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा पिताजी ने दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी अपार संपत्ति उधार लेकर व्यय की, यानी वो खराब कर दी। उसके बाद है प्रश्न 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादा की निशानी का प्रतीक सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की सहायता करना वे अपने जीवन का कर्तव्य समझती थी। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। परंतु बेटा, आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर करना नहीं आना था, इसीलिए मैं इसका उत्तर भी करवा रही हूँ। गांव के लोगों को निम्न परिस्थितियों में ऋण लेना पड़ता होगा। नंबर 1 है, फसलें किसी भी वजह से नष्ट हो जाने पर दूसरी फसल उगाने हेतु। दूसरा है, शादी ब्याह के समय। तीसरा है, बच्चे के नामकरण, संस्कार अथवा किसी अन्य समारोह हेतु। चौथा है, मृत्यु भोज हेतु। पांचवा है, घर आदि बनवाने हेतु। छठा है, कभी कभार किसी बच्चे की उच्च शिक्षा हेतु। सातवां है, पशु खरीदने हेतु। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता होगा। यदि आज के संदर्भ में लें तो गांव वासियों को ऐसे ऋण सहकारी समितियों व बैंकों द्वारा भी मिल सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अपने घर में बड़ों से चर्चा भी कीजिए। यह पाठ हमें क्या संदेश देता है? इसका उत्तर है, पाठ दादी माँ हमें यह संदेश देता है कि बड़ों की सीख सदा महत्वपूर्ण होती है। जैसे लेखक शिव प्रसाद सिंह को पग पग पर दादी की दी गई सीखें उपयोगी साबित होती हैं। गांव के बीमार लोगों की देखभाल करना, दादी का धनों का ऋण माफ करना, बेटे और पोते को मुश्किल में देखकर अपना कंगन निकाल कर देना आदि सीख देते हैं कि हमें मुश्किल समय में दूसरों का सहारा बनना चाहिए। एक मेन क्वेश्चन है, क्या हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे शुभचिंतक होते हैं? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। इसका आंसर भी मैं आपको लिखवा रही हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे शुभचिंतक होते हैं। ये वक्तव्य पूर्ण रूप से सत्य हैं। वे कभी भी यह नहीं चाहते कि हम बेराह चलें, यानी बुरे राह पर चलें या हमारे किसी भी कार्य में विघ्न पड़े। वे अपनी शक्ति के अनुसार हमारे कार्यों में सहयोग देते हैं। मेरे दादाजी तो मेरे लिए सदा चिंतित रहते हैं। मेरी छोटी से छोटी आवश्यकता का भी पूरा ध्यान रखते हैं। शाम को मेरे साथ खेलने भी जाते हैं। रात को सोने से पहले अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कहानियां सुनाकर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। हमें सदा अपने बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वे सदा हमारा भला चाहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तर तो अपनी कॉपी में करने हैं, यहीं से ही देखकर करोगे आप लोग। और इसके बाद आप लोगों ने कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं भी लिखने हैं, जो मैं आगे आपको बताती हूँ। पहला प्रश्न है, दादी की याद आते ही लेखक के सामने क्या तस्वीर बन जाती थी? दूसरा है, दादी माँ बुखार का अंदाजा कैसे लगाती थी? तीसरा है, महामारी व विषुचिका बीमारी से आप क्या समझते हैं? जैसे आजकल बीमारी चल रही है, महामारी है ये भी, तो ये इससे आप लोग क्या समझते हैं? प्रश्न 4 है, दादी माँ अक्सर उदास क्यों रहती थी? इन प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं सोच समझकर पाठ में से ही समझकर लिखने हैं। और बहुत ही सुंदर लेख में आपने ये कार्य सभी करना है और याद भी करते रहना। धन्यवाद।